सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल को देखा और उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से आप अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे एडमिशन में हो गया, कोई फॉर्म फिलअप करने में हो गया, कोई जॉब का तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे मांगा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कहीं कहीं ज़रूरत होती है कास्ट सर्टिफिकेट की यानी कि जाति प्रमाण पत्र की, और उन लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आप अपना जाति प्रमाण पत्र को आप अपने से खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो किस प्रकार से कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो बने रहिए, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिए। चलिए चलते हैं लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है झार सेवा। आप जैसे ही यहाँ पे झार सेवा लिख करके सर्च करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक देखने को मिलेगा। फर्स्ट में आप लोग यही झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल के लिंक जो दिया हुआ है इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप झार सेवा के ऑफिशियल पोर्टल में आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग यही लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड है। अगर आप लोग को इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, मतलब कि झार सेवा का आईडी पासवर्ड नहीं है, और अगर आप लोग चाहते हैं बनाना तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख करके और इसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको बना सकते हैं। तो चलिए मेरे पास ऑलरेडी इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप लोग का जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा आप अपना यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर लेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आप लोग को यहाँ पे इंटर कैप्चा करना है। इसके बाद फाइनली आप लोग को लॉगिन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। वेलकम टू सर्विस प्लस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मेनू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोगों को इस मेनू में ज़्यादा ऑप्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल कर आ जाएगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन, उसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो झारखंड में जितने भी झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल से सर्विस अप्लाई किया जाता है, सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है, सभी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोग को झारखंड का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं BC1 BC2 का, तो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपना झारखंड ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है BC1 BC2 का उसको बना सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पे अगर आप लोग को इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है, टोटल मिला करके लगभग 50 ऑप्शन दिया जाता है इसमें, तो आप लोग को सर्च करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे। इतना आप जैसे लिख लेते हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को BC1 BC2 कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 23 नंबर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2। तो आप लोग यही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप BC1 BC2 से आते हैं तो यहाँ पे इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फाइनली आप एप्लीकेशन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड EBC2 यहाँ पे आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आपका एप्लीकेशन जो टाइप है वो क्या होने वाला है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का तत्काल बनाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल बनाना चाहते हैं। तत्काल में अगर आप लोगों को कहीं पे इमरजेंसी है, तुरंत में बनाना चाहते हैं, जल्दी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रीजन दे करके और तत्काल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आप लोग का फुल नेम, आपका जो भी नाम होगा आप अपना यहाँ पे नाम को इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर क्या है लिंक अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर दे देंगे, ईमेल आईडी है तो दे देंगे, नहीं है छोड़ देंगे। आप लोगों का धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम डाल देंगे। कैटेगरी आप लोग का क्या होने वाला है, यानी कि BC1 एंड BC2 कौन सा आप लोग का कैटेगरी है उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाति पूछा जाएगा कि आप किस जाति से आते हैं, आप अपना जाति को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम आ जाएगा, यानी कि रिलेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का कास्ट ऑफ फादर, यानी कि पिताजी का जो कास्ट है वो दूसरा है कि आप ही का कास्ट है, आप अपना कास्ट को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद
आपका जो मेरिट है मतलब मेरिटल स्टेटस है वो आप लोग अनमेरिड है कि मेरिड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप लोग का जो भी एड्रेस होगा आप अपना फुल एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देंगे। आप लोग का विलेज और कंट्री, स्टेट और यहाँ पे जिला जो आप लोग का होगा, अनुमंडल और सर्कल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और मुहल्ला टोला कहाँ पे है और पिन कोड, इतना डिटेल्स आप लोग फिल कर लेंगे पर्सनल डिटेल्स में। आप जैसे ही इतना डिटेल्स को फिल कर लेते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन पूछ जाएगा कि आप नगर पंचायत से आते हैं कि रूरल एरिया से आते हैं। जो भी आप लोग का होगा उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर रूरल से चूज करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक पूछा जाएगा, आपका कौन सा ब्लॉक है, ग्राम पंचायत क्या है और आप लोग का कौन सा विलेज है। इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा कि आप अपना प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं और परमानेंट में कहाँ थे। तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे होगा आप लोग फिल कर लेंगे। अगर सेम होगा तो वही डिटेल्स को फिल कर लेंगे, जैसे पूरा एड्रेस, इसके बाद विलेज का नाम और इसके बाद कंट्री, इसके बाद पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड। इतना डिटेल्स को आप फिल कर लेंगे। आप जैसे ही इतना डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे कैप्चा कोड ये जो दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर कैप्चा करना है। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक बार यहाँ पे प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप लोग मिला लेंगे एक बार आपका जो भी डिटेल्स आप फिलअप किए हुए होंगे आपका सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो आप एक बार अच्छे तरीके से सभी डिटेल्स को मिला लेंगे कि आप लोग का डिटेल्स अगर कोई गलत है तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और अपना डिटेल्स को सुधार सकते हैं। अगर आप लोग का सभी डिटेल्स सही होगा तो यहाँ पे आप लोग अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही सभी डिटेल्स को मिलाने के बाद अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रूफ ऑफ सिटीजन में पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड जो भी आप लगाए होंगे या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आईडी प्रूफ में जो लगाए होंगे उसको चूज कर लेंगे। इस प्रकार से खतियान लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो आप लगाए होंगे उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप लोग डॉक्यूमेंट लगाए होंगे सभी डॉक्यूमेंट में चूज कर लेंगे कि आप यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट को लगाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को आप जैसे ही चूज कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोग को यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि जो आप लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो जितना भी फॉर्म से लेकर के और आपका डॉक्यूमेंट जो होता है, खेत का रसीद होता है, इस प्रकार से तो सभी डॉक्यूमेंट को एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेना है, एक ही पीडीएफ में मिला करके। और इसके बाद उसका जो पीडीएफ का साइज होना चाहिए वो 500 MB से कम का साइज होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे जो फाइल है वो अपलोड लेगा। तो यहाँ पे अपना सभी फाइल को बना करके एक पीडीएफ में मर्ज करके उसका साइज 500 KB से कम का साइज को बना करके और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे करना क्या है, डॉक्यूमेंट को फाइल से अपलोड कर देना है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग का फाइल का नाम आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को सभी में एक ही पीडीएफ जो आप लोग बनाए हुए रहेंगे वही पीडीएफ को आप लोग को सभी में यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड को एक में अपलोड करेंगे और दूसरा में आप लोग को कुछ और अपलोड करना है, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। सिर्फ आप लोग को एक ही पीडीएफ में सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म को बना करके और 500 MB से कम का साइज को एक पीडीएफ को बना करके और सभी डॉक्यूमेंट में वही सिर्फ एक ही पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप सभी को यहाँ पे एक ही पीडीएफ को सभी में अपलोड कर देते हैं तो इसके बाद यहाँ पे सेव एनेक्सर का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आप लोग यही सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप लोग का लास्ट वेरिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि फाइनल आप एक बार मिला लेंगे कि आप लोग का जो डिटेल्स है, डिटेल्स से लेकर के और डॉक्यूमेंट जो आप लोग अपलोड किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट और सभी सही है या नहीं। अगर आप लोग का डिटेल से लेकर के सभी डॉक्यूमेंट सही होगा तो यहाँ पे आप लोग को फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जिस ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइनल आप लोग का पावती रिसिप्ट है जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। और आप लोग चाहें तो इसको प्रिंट आउट या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसी से आप अपना स्टेटस को है उसको ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था झारखंड का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस वीडियो। आशा है कि इस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।